उनके पिता का वह एक तरह से कर्म भूमि है। केवल ये कि यहाँ पर से हार गए एक चुनाव, लेकिन अनेकों चुनाव जीते। एक तरह से भाजपा स्वीकार कर चुकी है कि रोहिणी आचार्य यहाँ जीतेगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जिस बेटी को बिहार सर माथे पर चढ़ा रखा है, भाजपा उसी बेटी को पिछले दरवाजे से हराने में लगी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य का, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और वर्तमान में सारण लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वहीं एनडीए की ओर से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनावी मैदान में हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर के भाजपा जो है एक न्यायपालिका में पिटीशन दायर किया है और कई सवाल हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे जगदानंद सिंह से, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं। तो चलिए उनसे बात। सीट बना हुआ है सारण लोकसभा सीट, और भाजपा ने जो पिटीशन दायर किया है रोहिणी आचार्य के खिलाफ, इसको किस रूप में देख रहे हैं? एक तरह से भाजपा स्वीकार कर चुकी है कि रोहिणी आचार्य यहाँ जीतेगी। यदि जीत की संभावना नहीं रहती और जनता वहाँ की तैयार नहीं रहती, वहाँ की जनता भाजपा को बिल्कुल त्याग नहीं कर दी होती, तो कोर्ट में नहीं जाते। कोर्ट में जाना ही ये साबित करता है कि ये ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। जनता का विश्वास जन अदालत में इनको नहीं मिलने जा रहा है। एक त्याग की प्रतिमूर्ति रोहिणी आचार्य को जनता ने अपने परिवार का अंग मान करके उसके साथ छपरा की जनता खड़ी हो चुकी है। यह है इनके बौखलाहट का कारण, और बौखलाहट के कारण ये चाहते हैं कि लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। लेकिन छपरा की जनता बड़ी बहादुर है, कभी भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, और रोहिणी आचार्य के पीछे खड़ी है। उसके नेतृत्व में वहाँ की राजनीति 5 साल चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। लेकिन भाजपा ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी उनके माता पिता भी वहां से चुनाव लड़कर देख लिए हैं, क्या उनको मिला है? इस बार भी वही हार रोहिणी आचार्य को मिलेगा? उनके पिता का वह एक तरह से कर्म भूमि है। केवल ये कि यहाँ पर से हार गए एक चुनाव, लेकिन अनेकों चुनाव जीते, ये ख्याल नहीं है। विद्यार्थी जीवन से पहली बार राजनीतिक की शुरुआत अपनी कर्म भूमि पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शुरुआत की 77 में, और उस समय की वहाँ की जनता ने उनको लोकसभा में भेजा। तो एक बात बराबर ख्याल कर लेना चाहिए कि केवल एक दिन के इतिहास से हजारों दिन के इतिहास मिट नहीं जाते हैं। और ये लोग मानते हैं कि वो हार ही जाएगी। जो कह रहे हैं कि वहाँ कोई लगातार हारने वाले लोग हैं, तो इनको बौखलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है? क्यों जनता में कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? बहुत स्पष्ट चीज़ है। रोहिणी आचार्य इस बिहार में एक त्याग की मूर्ति बन चुकी है। लोगों को एक उसने दिशा दी है कि परिवार के साथ कैसे नौजवानों को व्यवहार करना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक सीख उसने दिया है, और यह नई पीढ़ी को सीख देने वाली रोहिणी आचार्य एक नए राजनीतिक क्षितिज पर जो बिहार के लिए पैदा हुई है, वह हमारी धरोहर है, जनता की धरोहर है, छपरा की धरोहर है। कल लोकसभा में जा कर के छपरा का सम्मान बढ़ाएगी, और पार्लियामेंट के भीतर जब खड़ी होगी छपरा के प्रतिनिधि के रूप में, तो लोग उसकी तरफ देखेंगे कैसे एक नौजवान बिटिया अपने जीवन को भी दान कर देती है जब कोई परिवार पर संकट आता है, और बिहार के परिवार को भी अपना ही मान करके हर वक्त संकट में खड़ी रहेगी। संकट से निजात दिलाने के लिए ये लोगों को विश्वास है।
लेकिन तो भाजपा को ये योगदान क्यों नहीं दिख रहा है? वो आरोप लगा रहा है कि वो उन्होंने जो चुनाव आयोग को डाटा दिया है उसमें सब कुछ मेंशन जो किया वो गलत है, चाहे उनकी कमाई की लेकर के हो, नागरिकता को लेकर के हो। थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। केवल विषय यही है, भ्रम पैदा करना उनका विषय नहीं है। तो ये तो चुनाव के बीतने के बाद माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में जा ही सकते हैं रिजुडिक्शन में, वो तो जुडिक्शन है ही उनको। उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आज ये घबराहट नहीं है, भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना है, आप हार नहीं रहे हो तो इतनी आपको जल्दबाजी की क्या जरूरत? प्रायर टू रिजल्ट। कहीं दुनिया में आदमी जाता है कोर्ट और कचहरी में, भूलना नहीं चाहिए, स्वयं ये नंगे खड़े हो गए हैं और लोग इन पर हंस रहे हैं कि वाह रे, अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाले लोगों के पास कोई दिवालियापन इतना है कि ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि विषय माननीय न्यायालय का आज का है कि ये तो विषय चुनाव के खत्म होने के बाद का भी है। लेकिन उद्देश्य तो यहाँ दूसरा है, भ्रम फैलाने का, इसलिए इस काम को लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही पीएम मोदी पर हमलावर हों लेकिन नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हैं, क्या लग रहा है वापसी का कुछ है क्या? नीतीश कुमार भी किसी हमला के लायक हैं? आप बता दो, जो दया का पात्र है, दया का पात्र, उसके साथ क्या टकराना है? समझा जो हमको। क्योंकि यह चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है और जिस तरह से भाजपा का फोटो लेकर के वो घूम रहे थे और जिस तरह की उनकी सभाओं में सैकड़ों लोगों की संख्या से अधिक, हजार में नहीं जा पा रही है, जिनको ख्याल कर लेना 400 पार को 4000 पार शब्द निकाल सकता है जो आदमी, अब ऐसे दया के पात्र, थके हुए, खत्म समाप्त होने वाले व्यक्ति का तेजस्वी जी क्यों नाम लें अपना? क्या उससे होने वाला है? और ये लड़ाई देश की यदि है तो बिहार उसकी अगुवाई कर रहा है, और जो देश को भ्रम में डाला, धोखा दिया, वह आज सबके लक्ष्य का कारण बन चुका है। जिस आदमी ने पूरे भारत के लोगों को धोखा दिया है उसको सत्ता से हटाना है और जनता को अच्छे कामों के द्वारा प्रसन्न करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। आपने सुना इनकी बातों का, आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।